26/12/2023 को NAT एक परीक्षा में जिन विद्यालयों को श्रेणी D और E के रूप में चिन्हित किया गया है, ऐसे समस्त विद्यालयों के विद्यालय प्रमुखों की समीक्षा बैठक व उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर पंकज यादव के निर्देशन में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय उपस्थित स्काउट गाइड भवन में किया गया। गौरतलब हो, निपुण भारत मिशन के तहत NAT का आयोजन प्रत्येक 3 माह में एक बार किया जाता है। वर्तमान में NAT का आयोजन सितंबर माह में किया गया था, जिसमें जनपद फतेहपुर के ग्रेड 1-3 के कुल 58 विद्यालय ग्रेड D एवं कुल 23 विद्यालय ग्रेड E में आए थे। इनकी कुल संख्या 81 है। आप लोगों को बताते चले कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री पंकज यादव द्वारा इन विद्यालयों के विद्यालय प्रमुखों की गहन समीक्षा एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया ताकि कुछ प्रभावी रणनीतियों के द्वारा इन विद्यालयों को बेहतर स्थिति में लाया जा सके। उन्मुखीकरण कार्यशाला का प्रारंभ राज्य संसाधन समूह सदस्य जयचंद्र पांजे द्वारा प्रार्थना प्रेरणा गीत व प्रेरक प्रसंग के आयोजन से किया गया। जिला समन्वयक प्रशिक्षण श्री अशोक त्रिपाठी द्वारा समीक्षा बैठक के महत्व एवं उद्देश्य पर चर्चा करते हुए कार्यशाला को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कई मोटिवेट प्रसंग भी बताए। राज्य संसाधन समूह सदस्य राजेश त्रिपाठी द्वारा D और E श्रेणी में आने का कारण व निवारण पर फोकस किया। उन्होंने NCF 2005 पर भी चर्चा की। LLF-TF की तरफ से शुभम मिश्र द्वारा उपचारात्मक शिक्षण पर प्रस्तुतिकरण करते हुए बच्चों को नई तकनीक से कैसे सिखाए जाने पर फोकस किया। आप लोगों को बता दें कि राज्य संसाधन समूह सदस्य जयचंद्र पांजे द्वारा ब्लॉक वॉइस श्रेणी D और E के विद्यालयों का अलग अलग प्रस्तुतिकरण किया। उनके द्वारा प्रधानात्मक शिक्षक द्वारा दायित्व निर्वहन हेतु बिंदुवार प्रस्तुतिकरण देते हुए 5 पॉइंट्स टूल किट, 10 पॉइंट्स टूल किट, प्रभावी टूल किट, सामुदायिक सहभागिता आदि पर विशेष चर्चा की। उन्होंने निपुण संवाद चैट बट NLP दीक्षा प्रशिक्षण पर भी विशेष फोकस किया। अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पंकज यादव द्वारा कुछ विद्यालयों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा लगभग 95 विद्यालयों का भ्रमण किया गया जिनमें अधिकांश विद्यालय बेहतर हैं। हमें डाटा पर फोकस करना होगा, इतनी मेहनत करनी होगी कि डाटा बेहतर हो, क्योंकि आप चाहे जितना बेहतर करें, डाटा बेहतर नहीं तो समीक्षा अवश्य होगी। उन्होंने विद्यालय में चेकलिस्ट, अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप, निरंतर प्रतिदिन विभिन्न ऐप का प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कॉन्वेंट से कम नहीं, बल्कि हम अपने अंदर के शिक्षक को जगाएं। और कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ विद्यालय में पूर्ण सहयोग का आह्वान करते हुए कार्यशाला का समापन किया। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज़। आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। खागा से संजय पटेल की खबर, अजरा न्यूज़ फतेहपुर। ये जो आज गोष्ठी हो रही थी स्काउट भवन में, किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुई? देखिए, ये जो गोष्ठी कम एक डिस्कशन और ओरिएंटेशन सेशन था जी। हमारे जनपद के टोटल जो 2123 स्कूल हैं, उनमें एक NAT की परीक्षा करवाई गई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी जी परियोजना के द्वारा। उसका नाम था निपुण असेसमेंट टेस्ट जी। तो उसमें हमारे 2122 में से मात्र 81 स्कूल D और E कैटेगरी में आए हैं, बाकी सब अच्छी कैटेगरी में हैं, A+ और B में जी। तो इन 81 स्कूलों के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि कैसे इनमें सुधार लाना है, ताकि ये स्कूल भी सभी बच्चों हेतु निपुण भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें जी। तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी, उन लोगों का डेटा एनालिसिस और उनके अंदर मोटिवेशन और क्या उनको करना है अगले 3 महीनों में, ताकि इस साल का सत्र समाप्त होते होते वो बच्चे भी निपुण भारत लक्ष्य के अभियानों में अच्छी गुणांक के साथ, अच्छे नंबरों के साथ लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो पूरा ऑब्जेक्टिव वही था। तो सारे 81 स्कूल के हेडमास्टर, हर विद्यालय से एक हेडमास्टर या जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, उनको बुलाया गया था। उनका SRG DC ट्रेनिंग के माध्यम से छोटे छोटे बिंदुओं पे चर्चा हुई कि क्या चीज़ों पे सुधार करने की ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस हैं, और उनके आधार पर वो अगले 3 महीने में नए जोश के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे, ताकि इन 81 स्कूलों में भी, जो 2122 स्कूलों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इन 81 में भी अच्छा परफॉर्मेंस आए और हमारा जनपद और बेहतर
रैंक पे जा पा रहे निपुण भारत अभियान के सापेक्ष। जी, जैसा कि ये 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है, नए साल को लेके बेसिक शिक्षक की ओर से क्या नई तैयारियां हैं? देखिए, नए साल को लेकर हमारी जो बेसिक तैयारियां हैं, हमारा फोकस जो है एकेडमिक के साथ साथ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे है। जी। हमारा फोकस इस बात पे है कि स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस, साथ साथ टीचर्स की जी। अटेंडेंस, साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है जी। विद्यालयों में शिक्षण एकेडमिक इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने के लेकर या जी। शिक्षण या शिक्षणेतर जो भी कार्य है उसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो अटेंडेंस की बात हो, शिक्षा का जो पढ़ाई होती है, कई सारे हमारे ऐप्स हैं जी। जिस पे ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट पड़ा हुआ है, रीड अलॉन्ग ऐप है, दीक्षा ऐप है, बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस भी बनाए जाने हैं और फोकस ये रहेगा कि 2024 में जी। हम लोग अपनी शिक्षण क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करेंगे। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्वालिटी पे और गवर्नेंस पे ध्यान रहेगा ताकि पूरा जनपद पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो शिक्षक होने के नाते, शिक्षा विभाग में होने के नाते हमारा दायित्व तो समाज के प्रति, देश के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि नव वर्ष के आसपास रीएनालाइज करिए कि पूरे साल आपने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके आधार पे अपने को बिल्कुल नई जान फूकिए, नया प्रण लीजिए और नए साल के जोश के साथ कल से ही पूरे जोश के साथ, पूरे मन के साथ देखिए क्या एड ऑन करना है ताकि हमें भी जीवन में आनंद आने लगे और इसी बहाने बच्चों का, गांव का, समाज का, देश का प्रगति होने लगेगी। तो पूरे मन से, पूरे जोश के साथ नए साल में आप लोग ये काम करिए और उस बच्चे को, उसके परिवार को, उसके गांव को, मोहल्ले को और देश में आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन करिए। एनालिसिस करते रहिए, आप लोग देते हैं मगर करना आपको ही, और कोई बड़ी चीज नहीं करनी, ये आपको भी पता है। जस्ट बेसिक रूटीन, बेसिक डिसिप्लिन, बेसिक मोटिवेशन, छोटी छोटी चीजें, इससे पूरा अंदर 2 महीने बाद ही आपको कहीं एडवर्टाइजमेंट वाला तो सिस्टम नहीं है कि केवल मीडिया फेसबुक पे कोई स्कूल अच्छा है और आप ही ने बोला था एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट। उसका बेसिक पर्पस क्या है, लाइफ का मोटिव क्या है, हम क्यों स्कूल जा रहे हैं, भाई सरकार हमें पूरे स्कूल में क्यों रिक्रूट किया हुआ है, हम क्यों शिक्षक हैं, तो हम जरूर बना लीजिएगा। लेट्स सी उसका क्या फर्क पड़ता है। मेरे को लगता है ये आइडिया अभी नहीं पे आया। बहुत ही बेहतरीन हमें मोटिवेशन किया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि नए वर्ष में जब हम दोबारा से फिर से आएंगे 15 जनवरी के पश्चात, तो एक नई ऊर्जा हमारे पास होगी और उस नई ऊर्जा